सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही शहर के रजपुरा कंसरायपुर के एक बिल्डिंग में चल रहे स्पा मसाज सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की है। यह मसाज सेंटर लंबे समय से चल रहा था। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत ट्वीट के जरिए भदोही एसपी से की थी, जहां शनिवार की शाम लगभग 5 बजे सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्र ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की। छापेमारी से मसाज सेंटर पर हड़कंप मच गया था। स्पा मसाज सेंटर पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों समेत एक ग्राहक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस को सूचना दी गई कि स्पा मसाज सेंटर के आड़ में गंदा धंधा फल फूल रहा है। हालांकि पुलिस की छापेमारी से स्पा मसाज सेंटर से 2 लड़कियां भी भागते देखी गईं। सूत्रों की माने तो यह दोनों लड़कियां मसाज सेंटर पर काम कर रही थी। भदोही कोतवाली पर तैनात पूर्व इंस्पेक्टर के सह पर यह स्पा मसाज सेंटर शुरू हुआ था। हालांकि बीच में बंद हो गया था, लेकिन एक बार फिर यह मसाज सेंटर बेखौफ चलने लगा था। भदोही शहर के रजपुरा कंसरायपुर में चलने वाला स्पा मसाज सेंटर किसी पाल नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था। सूत्रों की माने तो लाखों रुपया प्रतिमाह बांटकर यह स्पा मसाज सेंटर चलाया जा रहा था। छापे की जानकारी किसी ने सेंटर संचालक को दे दी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कई लोग मौके से फरार हो गए थे। आसपास के लोगों ने बताया कि इस स्पा मसाज सेंटर पर कई सफेद पोशों का भी आना जाना था। मसाज सेंटर की हर हरकत बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी में कैद है। यही सीसीटीवी फुटेज मसाज सेंटर में पहुंचने वाले सफेद पोशों का राज खोल सकती है। मसाज सेंटर के आसपास रहने वाले लोगों ने दबे जुबान बताया कि प्रतिमाह लाखों रुपया सुविधा शुल्क देकर लंबे समय से मसाज सेंटर बेखौफ चलाया जा रहा था। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्र ने छापेमारी की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार गुरुवार की शाम 3 बजे भदोही पहुंचे। कलेक्ट्रेट के जिला कोषागार पहुंचकर भदोही जिले की कमान संभाल ली है। कार्यभार ग्रहण करते हुए डीएम शैलेश कुमार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही काली नगरी भदोही जनपद को सजाने व संवारने का भी भरोसा दिलाया है। कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण कराए जाएंगे। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि शासन के निर्देशों का 100% पालन कराया जाएगा। डीएम ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट में मौजूद कार्यालयों का भी भ्रमण किया और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया है। मोड़ बाजार सराय छत्रसाह बनकट त्रिमोहानी के समीप एक तेज रफ्तार सफारी कार के चालक ने साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मार दी है। गंभीर रूप से घायल मजदूर को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मोड़ के ही सराय छत्रसाह बनकट निवासी 40 वर्षीय विजय कुमार विश्वकर्मा मछली शहर वाराणसी हाईवे रोड निर्माण में मजदूरी का काम करते थे। गुरुवार की दोपहर विजय कुमार विश्वकर्मा साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बनकट फाटक त्रिमोहानी के समीप पहुंचे, तभी सामने से आ रही सफारी कार ने साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे विजय कुमार विश्वकर्मा की मौत हो गई। विजय कुमार विश्वकर्मा की मौत से बच्चों के सिर से बाप का साया छिन गया है। पत्नी सावित्री देवी सहित बच्चों व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक विजय कुमार विश्वकर्मा के भाई सुरेश विश्वकर्मा की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने सफारी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही तहसील परिसर में पहुंचकर हिंदू धार्मिक व सार्वजनिक स्थल सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की निंदा की है। सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश बिंद के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने भदोही तहसील परिसर में आतंकवाद का पुतला फूंका था। इसी तरह पहलगाम हमले के विरोध में दुर्गागंज बाजार में कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कैंडल मार्च में डॉक्टर रोहित बिंद, समरजीत चौहान, राकेश पांडे, अशोक सिंह, प्रियांशु पांडे, राजन शुक्ला, विजय बिंद आदि मौजूद रहे।
नगर पालिका परिषद भदोही अपने घटिया निर्माण को लेकर अब सुर्खियां बटोर रहा है। योगी राज में नगर पालिका परिषद भदोही बेखौफ होकर घटिया व मानक को दरकिनार कर निर्माण कार्य करा रहा है। ऐसा ही एक घटिया निर्माण का मामला भदोही नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 25 मोहल्ला कजियाना से भी सामने आया है। घटिया निर्माण को लेकर विरोध जताते हुए कजियाना मोहल्ला के टोनी मंसूरी, एडवोकेट शाहिद जमाल, मोहम्मद आरिफ खान, काजी शाहिद, वकील हाशमी, अच्छू खान ने बताया कि स्वर्गीय इम्तियाज खान के मकान से कजियाना मस्जिद होते हुए तकिया कल्लन शाह जामा मस्जिद तक भूमिगत सीवर नाला व इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है। चेयरमैन पति अतहर अंसारी ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा मानक को दरकिनार कर सड़क के लेवल से ऊंची पाइप डाली जा रही है। घटिया व मानक को दरकिनार कर कराए जा रहे निर्माण को लेकर लोगों का आक्रोश भड़क गया और निर्माण कार्य को मोहल्ले के लोगों ने रोक दिया है और पूरे मामले की नवागत जिलाधिकारी से जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय स्कूलों का समय बदल दिया गया है। बदले गए परिषदीय स्कूलों के समय को लेकर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद भदोही जिले के परिषदीय स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। आज शुक्रवार से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विद्यालय संचालित किया जाएगा, जबकि अध्यापक 1:30 बजे तक विद्यालय में रुकेंगे और स्कूल से संबंधित काम रुककर पूरा करेंगे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पूरे गोसाईदासपुर गांव में भीषण चोरी हुई है। चोरी की जानकारी मिलने पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस, फॉरेंसिक व डाक स्क्वाड टीम जांच के लिए पूरे गोसाईदासपुर गांव में पहुंची थी। गर्मी के चलते परिवार के सभी सदस्य छत पर सो रहे थे। चोर छत के सहारे घर में उतरकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पूरे गोसाईदासपुर निवासी राम शिरोमणि यादव दिल्ली में रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी ममता रानी व बच्चे घर पर रहते हैं। गर्मी के चलते ममता रानी सभी बच्चों को लेकर छत पर सोई हुई थी। रात छत के सहारे मकान में उतरे चोरों ने आराम से घर को खंगाट डाला। सुबह ममता रानी सोकर उठी और कमरे में पहुंची तो देखा कि सामान अस्त व्यस्त पड़े थे और अलमारी से सोने का मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, चैन, नथुनी व चांदी की कमर पेटी, बिछिया, पैजनी व 5,000 नगद गायब थे। ममता देवी के मुताबिक लगभग 5 लाख के जेवर चोर उठा ले गए हैं। उधर चोरी से गांव में सनसनी फैली हुई है। मोड़ बाजार के डुडवा धर्मपुरी के रहने वाले अमित कुमार यादव ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जमनीपुर अठगवा पुरानी मोड़ के पास उसकी बाइक रोककर अज्ञात लोगों ने मोबाइल छीन लिया है और बाइक के पीछे बैठे चचेरे भाई अभिषेक यादव को मारपीट कर घायल भी किया है। कहा कि वह बाइक लेकर गैस एजेंसी पर रसोई सिलेंडर लेने गया था। जमनीपुर अठगवा पुरानी मोड़ के पास अज्ञात लोगों ने बाइक रोककर मारा पीटा है और मोबाइल छीनकर अभिषेक यादव को घायल कर दिया है। घायल का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार सियरहा के एक रिहायशी मढ़े में आग लग गई है। मढ़े में रखा जहां गृहस्थी का सामान खाक हो गया है, वहीं अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर सो रही विवाहिता ने भागकर जान बचा ली है। मोड़ बाजार के सियरहा की रहने वाली नंदिनी चौहान ने बताया कि वह अपने ससुराल के लोगों से अलग घर से चंद कदम की दूरी पर मढ़ा बनाकर अपने भूमि पर रहती है, लेकिन पति व सास उसे रहने नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके मढ़े में आग लगा दी गई है। जिस वक्त मढ़े में आग लगी थी वह अपने 4 व 8 वर्षीय बच्चे को लेकर सो रही थी। आग लगते ही बच्चों के साथ भागकर उसने जान बचाई, लेकिन मढ़े में रखा कपड़ा, बिस्तर, चारपाई, राशन, बर्तन व गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। नंदिनी चौहान ने मोड़ पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। बस्ती के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया था। सत्यम न्यूज की खबर से लावारिस शव की पहचान हुई है। सुरियामा कोतवाली पहुंचे परिजनों ने फोटो देखा तो रोने बिलखने लगे। आपको बता दें कि बुधवार की शाम सुरियामा के कौडर गेट के पास 45 वर्षीय लावारिस शव पाया गया था,
जिसे सुरयामा पुलिस ने कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। लावारिस शव की पहचान गोपीगंज के तुलापुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद सरोज के रूप में हुई है। मृतक सुरेंद्र प्रताप सरोज के परिजनों के मुताबिक पिछले शुक्रवार को उनकी माता धर्मा देवी का निधन हो गया था। निधन के बाद से ही सुरेंद्र कुमार सरोज की दिमागी हालत खराब हो गई थी। सुरेंद्र प्रसाद सरोज अविवाहित थे। सोमवार की सुबह घर से गायब हो गए थे। परिजन काफी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सत्यम न्यूज पर खबर देखी तो परिजन सुरयामा कोतवाली पहुंच गए थे। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर घर चले गए थे। ज्ञानपुर के पूरे गुसाईदासपुर का यादव बस्ती 4 दिनों से अंधेरे में है। 4 दिन पहले गांव में लगा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिससे यादव बस्ती की बिजली 4 दिन से गुल है। इस भीषण गर्मी में जहां बस्ती के लोग परेशान हैं, तो वहीं चोर उचक्कों का भी भय बना हुआ है। इलाके के रमेश यादव, मनीष, उमाशंकर, भरत, राजकुमार, अजय यादव ने बताया कि पूरे गुसाईदासपुर यादव बस्ती का ट्रांसफार्मर 4 दिन से जला है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के कर्मी जले ट्रांसफार्मर को नहीं बदल रहे हैं। नाराज बस्ती के लोगों ने गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की है। गोपीगंज के घूरीपुर एक बाइक एजेंसी के समीप 2 बाइकों में टक्कर हुई है। टक्कर में ज्ञानपुर के सराई रजपुतानी निवासी 40 वर्षीय कमलेश उर्फ कलेक्टर यादव नामक बाइक चालक घायल हो गया है, जबकि टक्कर मारने वाला चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी मंटेश्वर यादव व पायलट राजू गौड़ ने घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। एम्बुलेंस कर्मियों की सूचना पर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। बताया जाता है कि सराई रजपुतानी निवासी कमलेश उर्फ कलेक्टर यादव बाइक से गोपीगंज की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बाइक घूरीपुर बाइक एजेंसी मोड़ के समीप पहुंची, तभी सामने से तेज रफ्तार आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी थी। औराई के माधो सिंह अंडरपास सर्विस लेन डिवाइडर के पटरी पर एक भिखारी की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। औराई पुलिस के मुताबिक 65 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति माधो सिंह के आसपास रहकर भिक्षा मांगता था और जहां तहां से खाना खाकर अंडरपास सर्विस लेन के डिवाइडर के पटरी पर सो जाता था। गुरुवार को वह मृत हालत में पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। भिखारी कहां का रहने वाला है, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी। गोपीगंज के रामपुर घाट से पहुंची महिलाओं ने गोपीगंज पुलिस पर फर्जी तरीके से परिजनों को फंसाए जाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को रामपुर घाट से पहुंची प्रेमलता, आंचल, सरोजा, सुनीता, रिंकी, सीता, कमली, सोनम, जयदेवी ने बताया कि जहांगीराबाद के अवघड़नाथ मंदिर में चोरी हुई है। इसी चोरी के आरोप में गोपीगंज पुलिस उनके परिजनों को फंसा रही है। विरोध जताते हुए महिलाओं ने कहा कि इलाके के ही 2 लोगों के दबाव में आकर पुलिस उनके परिजनों को फर्जी तरीके से चोरी के आरोप में फंसा रही है, जबकि अवघड़नाथ मंदिर में हुई चोरी से उनके परिजनों का कोई लेना देना नहीं है। कहा कि अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करे तो सच्चाई सामने आ सकती है। गोपीगंज के बैदाखास गांव में 30 वर्षीय केया विश्वास नामक एक विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत हो गई है। विवाहिता की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई थी। विवाहिता के पति मिल्टन विश्वास की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिल्टन विश्वास ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल का निवासी है और पत्नी के साथ बैदाखास में रहकर बंगाली दवाखाना के नाम से क्लिनिक चलाता है। बताया कि उसकी 30 वर्षीय पत्नी केया विश्वास की घर पर ही संदिग्ध हाल में मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौत को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोपीगंज गोपुर के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। कार में चालक सहित कुल 7 लोग सवार थे, जो बाल बाल बच गए हैं। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। बिहार का एक परिवार कार से प्रयागराज गया हुआ था। गुरुवार को लौटते समय जैसे ही कार गोपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी गलत दिशा से कार के सामने अचानक एक डंपर आ गई। डंपर से बचने के चक्कर में कार डिवाइडर से जा टकराई। कार का अगला हिस्सा जहां क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं कार में सवार 2 बच्चे व चालक कुंदन कुमार समेत कुल 7 लोग बाल बाल बच गए हैं। कार में कई महिलाएं भी सवार थीं। सभी बिहार के सासाराम के निवासी बताए गए हैं।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में भदोही जिले के चौरी में पापी पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका गया है। आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए कैंडल मार्च निकाला गया था। काफी संख्या में लोग चौरी के चकिया तिराहे पर इकट्ठा हुए और हाथों में विरोध की तख्तियां लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए चल रहे थे। चौरी चौराहे पर पहुंचकर आतंकवाद का पुतला फूंका गया। उसके बाद सभी लोग चौरी बाजार के ही हनुमान मंदिर परिसर में पहुंचकर 2 मिनट का मौन रख मृतकों के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और भारत सरकार से ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की गुहार लगाई। कैंडल मार्च में श्याम बिहारी पटेल, प्रमोद चौबे, संतोष तिवारी, रंजीत, संजय सरोज आदि मौजूद रहे। खमरिया के बगीचा मोहल्ला कब्रिस्तान के पास मौजूद हजरत शहबाज हुसैन का सालाना उर्स बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स में दुआओं के लिए हाथ उठे। हजरत शहबाज हुसैन बाबा का 2 दिवसीय सालाना उर्स गुरुवार को संपन्न हो गया। गुरुवार की सुबह 9:30 बजे भुजवा सिवाला निवासी रज्जाकी बैतुल अजीज के आवास से गागर चादर का जुलूस निकाला गया था। जुलूस ऑटो स्टैंड, बरेतर, पुलिस चौकी, सिवाला चौराहा होते हुए हजरत शहबाज हुसैन के मजार पर पहुंचा था। उर्स को लेकर लंगर भी चलता रहा। मजार के आसपास खाने पीने की दुकानों के साथ चादर, अगरबत्ती, सिन्नी आदि की दुकानें भी सजी थी। मजार को विद्युत झालरों से सजाया गया था। उर्स को संपन्न कराने में अकील खान, शेर अली, निहाल, सिराज खान आदि लोग मौजूद रहे। जर्जर विद्युत तार की चिंगारी से किसान की फसल जलकर खाक हो गई है। लगभग 5 बिस्वा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। आग लगी की यह घटना भदोही कोतवाली इलाके के पिपरी दुर्जनपुर गांव का है। किसान गुलाब यादव ने बताया कि घर से 500 मीटर दूर उसका खेत है। खेत के ऊपर से विद्युत तार गया हुआ है। विद्युत तार से निकली चिंगारी गेहूं की फसल पर गिर गई। देखते ही देखते गेहूं की फसल धू-धू कर जलने लगी। जहां जानकारी मिलने पर पहुंचे ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक लगभग 5 बिस्वा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर किसी के दिल में आक्रोश और जुबां पर विरोध है। गुरुवार को औराई तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट महेश कुमार दुबे, महामंत्री ओम प्रकाश भारती के नेतृत्व में औराई तहसील से एक आक्रोश रैली निकाली गई थी। रैली में शामिल अधिवक्ताओं ने औराई ओवरब्रिज के नीचे पहुंचकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर एडवोकेट विकास तिवारी, रमाकांत दुबे, राजमणि शुक्ला, रत्नेश तिवारी, आशुतोष श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के नारायण कटरा में सर्व समाज जनहित पार्टी के कैंप कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह के नेतृत्व में कैंडल जलाकर पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस मौके पर कैसर खान, सिट्टू शुक्ला, सतीश कुमार, संजय शुक्ला आदि मौजूद रहे। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में गुरुवार की शाम भदोही जिले की पुलिस अचानक सड़क पर उतर गई और पैदल गश्त कर आमजन व व्यापारियों को सुरक्षा का एहसास कराया। औराई, भदोही व ज्ञानपुर सर्किल के सीओ के नेतृत्व में गोपीगंज, भदोही, सुरियामा, चौरी, ऊच, किरौना, औराई, भदोही, दुर्गागंज पुलिस ने गली कूची व चट्टी चौराहों में पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास कराया था और संदिग्ध वाहनों की तलाशी भी ली गई। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचकर पुलिस ने गहनता से चेकिंग की और सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। 3 वर्षीय इसरा खान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से उसके ननिहाल सुरियावा के सिंहपुर में मनाया गया है। इसरा खान के पिता सीबू उर्फ फखरे आलम खान, माता नाजो खान सहित नाना कलीम खान, नानी यास्मीन बेगम ने केक काटकर इसरा के लंबे उम्र की दुआएं मांगी। बड़े ही धूमधाम से इसरा खान का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर वसीम खान, आयत खान, आदिल खान, जोया खान, हुरैन खान आदि ने इफरा खान के जन्मदिन पर बधाई दी है। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। हम खबरें छिपाते नहीं, डंके की चोट पर सच को दिखाते हैं। प्रार्थना पत्रों के शिकायत पर चलने वाली या छपने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।